इसको लोग कहते हैं सौतेला व्यवहार। जब 500,000 घर आपने तोड़वा दिया अकबर नगर में, क्या वो उत्तर प्रदेश के लोग नहीं थे? और पंत नगर में कहाँ के लोग बसे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। कहाँ के लोग बसे हैं? हमें तो वहाँ उत्तराखंड के लोग लगते हैं। जितना में यूपी के नहीं है। पंत नगर में जितना वो कॉलोनियाँ बसी हुई है, पंत नगर और इंद्रप्रस्थ नगर, आबरार नगर, वो मन आपको उत्तराखंड के लोग मिलेंगे। तो हमारे ये कहने का मतलब है कि आपने जब तोड़वा रहे थे उस टाइम क्या आपको दर्द नहीं हुआ कि अब जब उत्तराखंड वालों का घर टूटने का नंबर आया तो आपको दर्द चालू हो गया? ये कहाँ का नीति है, हमको बताइए। योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के तो नहीं है ना। बसे तो वहाँ लोग उत्तराखंड से आकर के हैं, जो वोट बैंक है उत्तराखंड का है, लेकिन वो यूपी को वोट देते हैं सरकार को। तो इसलिए जो है वहाँ पे अब ये एक चीज़ बताइए, जो 1000-1200 घर मिट्टी मिल गए हैं, क्या उसको सरकार बनवा करके वापस उनको देगी कि मैं आपका घर बनवा रहा हूँ, हमसे गलती हो गया? ये मैं गलत प्रोजेक्ट अधिकारियों के कहने पे या किसके कहने पे हमको गलत सलाह दिया गया, क्या उन लोगों को घर बनवा करके सरकार देगी? और नहीं देगी तो अपना पैर कैसे वापस ले लिया सरकार ने? भाई कानून हमेशा बड़े और छोटे के लिए, सबके लिए एक समान होना चाहिए ना। कि जहां हमारा आदमी गलत किया हो वहां हम अपना पैर पीछे कर लें, और जहां दूसरा कोई हो उसके घर पे बुलडोजर चलवा दें। ये कहाँ का नियम है, हमको बताइए। यहाँ तो अपना पराया क्या, उनका कौन अपना, उनका पराया हो गया वहाँ। नहीं तो ये उन लोगों का घर जो टूट गया उनको क्या आप मकान दे रहे हैं वहीं बनवा करके? जब उससे कोई परियोजना से कोई मतलब है नहीं, नदी बनाने से, तो अब उस जगह पे उनको मकान बनवा करके दे दो जो गिराया गया है। क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमको बताइए। और नहीं, पंत नगर में क्या ऐसा चीज़ आ गया कि जो कि प्रधानमंत्री को पीछे हटना पड़ा? वहाँ क्या रखा हुआ है, हमको बताओ। सोना का खजाना है कि क्या चीज़ है? जैसे इन गरीबों का घर था वैसे वहाँ पर भी लोगों का घर है। भाई आप कोई भी डिसीजन लीजिए तो उसको वारा न्यारा करिए, फिर पैर पीछे क्यों हटा लेते हो? कमज़ोर पड़ रही क्या सरकार? कमज़ोर से मतलब नहीं है, ये सोच जो है भारतीय जनता पार्टी की, सरकार की, ये गलत है, नीति गलत है। इसीलिए जनता इसका विरोध कर रही है। और हमें लग रहा है 2027 में श्री गणेश आए नमो नमः कर देगी भारतीय जनता पार्टी। तो आप क्या लग रहा है, समीक्षा मीटिंग चल रही थी? ये समीक्षा मीटिंग नहीं चल रही थी, ये बाबा को समझाया जा रहा था कि भैया ये अतिक्रम रोको, नहीं तो आगे से सत्ता जाती रहेगी, कहीं भी नहीं जीत पाएंगे। 3-3, 4-4 राज्यों में चुनाव है इसी साल। शुरुआत में 25 में 2 राज्यों में चुनाव है, जिसमें बिहार मुख्यतः ही है। तो कहने का मतलब यह है कि डराया जा रहा है। फिर मैं एक सवाल आपसे और करता हूँ कि पक्षपात क्यों? यहाँ एक तरफ की बात होती है तो बुलडोजर चला अकबरपुर में, अकबर नगर में, ठीक। अब आपने यहाँ पर कार्ड खेला हिंदुओं ने कि अब बाबा क्या हिंदुओं को भी नहीं छोड़ेंगे? मैंने ऐसा सुना, मैं इसलिए नगर में तमाम हिंदू का भी घर गिरा है। नहीं, एक मिनट। पंत नगर में जब ये सवाल उठा हिंदू परिवारों का, तो क्या अकबर नगर में जो था वहाँ पे हिंदू थे? तो फिर इससे इस तरीके का कार्ड क्या खेला गया कि ये मुसलमान थे इसलिए गिराया गया, या पंत नगर में ज़्यादा हिंदू थे इसलिए बचाया जाएगा? ये नहीं है। समीक्षा सिर्फ इसी बात की थी कि बाबा अगर तुम बचना चाहते हो तो अतिक्रम रोक दो, क्योंकि अतिक्रम आप ही की वजह से हुआ। सरकारी अफसरों ने अतिक्रम कराया, आप उन पर बुलडोजर नहीं चलाते हैं, आप आम आदमी पर बुलडोजर चलाते हैं जिसने लाखों लगा के वहाँ मकान बना दिया है। फिर एक तरफा निर्णय नहीं। 1 मिनट बीच देखिए, हाउसिंग एंड लैंड राइट नेटवर्क के हिसाब से 4 साल में 1.5 लाख घर गिर गए हैं बुलडोज़र से, और उसमें मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ये रिपोर्ट आप पढ़ लीजिएगा। यही बुलडोज़र पे सब लोग ताली बजा बजा के वाहवाही कर रहे थे, मोदी जी के पीठ थपथपाया जा रहा था। आज जब इलेक्शन हार जाते हैं और निषाद निकल के आते हैं और बोलते हैं कि आप बुलडोज़र चलाइएगा तो वोट थोड़ी मिलेगा,
उसके बाद आप ये कार्रवाई करते हैं कि उसको बंद कर देते हैं। जब तक आपको बीजेपी वाले नहीं बोले तब तक तो आप तोड़ रहे थे। अब आपको अपने ही लोग बोलने लगे और समीक्षा बैठक में ये बात हुई है। सब आपका तार तार हो चुका है। तो कहने का मेरा मतलब कि इसके लिए मैं सरकार के सिस्टम को भी, सरकार को भी, मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने हजारों घर तोड़ने के बाद आपने संवेदना व्यक्त की, आपने अपने कार्रवाई को रोका, इसलिए बहुत बहुत बधाई आपको। इसलिए वहाँ पे रोका गया क्योंकि वहाँ पे कुछ कतिपय जो पहले के अधिकारियों ने जो वहाँ पे रजिस्ट्री करा रखी थी, रजिस्ट्री हो गई थी, उनका सारी व्यवस्थाएं हो गई थी, उनका बिजली का बिल था, उनका राशन कार्ड था, वही चीज़ तो यहाँ भी थी अकबर नगर में। लेकिन अकबर नगर का जलता अब उन अधिकारियों को पहले जांच होगी और उन लोगों को समय दिया गया। जांच होने के बाद अगर कोई उसमें दोषी पाया है, सरकारी ज़मीन किसी ने बेचा है, आज तो बेचा नहीं गया, कोई 50 साल से रह रहा, कोई 60 साल से रह रहा और लंबे लंबे वहाँ पे बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। ये गलत चीज़ है सरकार की ज़मीन को। लेकिन सरकार ने अभी कुछ राहत उनको दी है कि अपना उसको देखा जाएगा सरकार और उस पर कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं, कार्रवाई होना चाहिए। जो अवैध जिसने भी बना रखा है, अब किसी ने बेचा है, पहले तो उन अधिकारियों कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि गिराने के लिए याचिका जो दायर की गई थी वहाँ के लोगों के द्वारा, उसको खारिज कर दिया। हाँ, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया सही दिया है जब इस तरह के। लेकिन इसके ता में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आज की रजिस्ट्रियाँ नहीं हैं, वो पुरानी सरकारों के कार्यकाल में जो भूमाफिया टाइप के लोग थे, ग्रीन बेल्ट की ज़मीन को बेच लिया। आज भी यहाँ से और भी जगहों पर इस तरह की रजिस्ट्री थी लेकिन उसको माना नहीं गया और कहीं न कहीं गिरा दिया। हाँ बिल्कुल, गिराया सब जगह जाएगा और गिराया जाना चाहिए। जो अवैध कब्जा हुआ वो भी गिराया जाए। बिल्कुल, आपने नहीं गिराया नहीं, उस पर सरकार मंथन करेगी, सरकार उस पर क्या रास्ता निकाले। लेकिन हम तो यही कहेंगे, हमारा जो मत जिसने भी अवैध कब्जा किया और जिसे पहले तो उन अधिकारियों को पहले रिकवरी होकर के इन लोगों जिन लोगों ने बना रखे हैं मकान, इनका पेमेंट कैसे दिया जाएगा, उनका नुकसान जो होगा कैसे, चूँकि वैसे तो पहुंच नहीं गए। ग्रीन बेल्ट की ज़मीन किन प्रॉपर्टी डीलरों ने बेची, किन सरकारों के संरक्षण में, किन मंत्रियों, किन विधायकों के संरक्षण में, किन सभासद के संरक्षण में वहाँ पे ग्रीन बेल्ट की ज़मीन बिकी। इस तरह तो होगा तो कोई कल जाके हजरतगंज के मेन रोड के ऊपर बना लेगा, उसके बाद कहेगा 50 साल से हमारी रजिस्ट्री तो आज हम चाहें तो अभी विधानसभा कर दें, रजिस्ट्री करना चाहें तो अभी हम विधानसभा कर दें चवड्डी दाड़ करके, और क्या विधानसभा में वा करके कोई रहने लगेगा? ऐसा कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। पुरानी सरकार, पूर्ववर्ती सरकारों ने कर रखा था, जिसका खामियाजा अब ये लोग भुगत रहे हैं। अब इससे और लोगों को जागरूक होना चाहिए क्योंकि पहले की